मानस की एक चौपाई है, बिन पग चले सुने बिन काना कर बिन करे करम विद नाना आनंद ही सकल रस जोगी बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। एक राम है घर घर लेता, एक राम है दशरथ बेटा, एक राम है जगत प्रचारा, एक राम है जग से न्यारा। जो जग से न्यारा है उसके कैमरे के नीचे हम लोग खड़े हैं, हम सबके सारे कर्मों को देख रहा है। हाँ, अगर पान बेचते तो चौरसिया जरूर रखें। एक शब्द के बारे में कहना चाहते हैं, सिर्फ एक शब्द है नमाज। वाह, सभी लोग जानते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नमाज पढ़ते हैं। ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये शब्द नमाज भाषा कौन सी है, इंग्लिश है कि उर्दू है कि अरबी है कि क्या है, ये भाषा कौन सी है? ये अगर चौरसिया जी बता दें तो उनका अभिनंदन है। बहुत सुंदर। आज तो आपने लगता भिगो भिगो के देना तय कर लिया है। मौसम नहीं है भीगने वाला। ये लखनऊ है भैया। हाँ जी, अरे मुझे मालूम है उनको, मैं जानता हूँ, पांडे जी हैं वो जी, वो पांडे जी हैं, मुझे मालूम है। मैं पांडे तो मैं भी हूँ। ब्रह्म जो सो जाने ब्राह्मण, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो वही ब्राह्मण। ब्राह्मण को ऊपर से तो आपने कहा जहाँ पे आपने छोड़ी थी बात वो। हाँ, शब्द है नमाज। नमाज जी, एक शब्द है और ये प्योर संस्कृत का शब्द है। उर्दू में इबादत, हिंदी में पूजा अर्चना उपासना, इंग्लिश में प्रेयर और संस्कृत में नमाज। क्यों? इसको संधि विच्छेद कीजिए। नमः धन अज, नमः नमन करना, प्रणाम करना, दंडवत करना, सजदा करना, झुक जाना, समर्पण हो जाना, समर्पित कर देना, जय जयकार करना, चरणों में पड़ जाना, धाराशाही होना, नतमस्तक होना, सरेंडर हो जाना। किसको? उस प्रभु के चरणों में उस कंप्यूटर को रख देना कि हे प्रभु तू ही सबसे बड़ा है और तूने इस मनुष्य को बनाया है, इसका आविष्कारक तू ही है, तेरे चरणों में हम समर्पित हैं, इसलिए आज अनमा को नमन करना। और ये हुआ नमाज। एक मिनट, मेरे माथे पे थोड़ा। आपने कहा कि 18 पुराण, 14 रामायण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 14 रामायण, 108 उपनिषद। जब बैनर लगते हैं दुर्गा जी के महोत्सव का, लिखते हैं श्री 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 108 दुर्गा महोत्सव। अब 108 के बारे में लोग नहीं जानते। 108 वो छोटे छोटे कोटेशंस हैं जो जीवन यापन करने के लिए उस प्रभु ने भेजे हैं। वो 108 पूर्णांक भी है, लेकिन आपने कहा 18 पुराण के नाम आपको पता है और वेद भी पता है, सब पता है। ऊपर वाले की कृपा है, ये लोगों की सेवा की तो मिला है। ज्ञान तो किसी के बाप का है नहीं, जो ग्रहण करना चाहे ले ले। पांव बुजुर्गों के दावे हैं तो ये हुनर आया है। बेशक सही कहा आपने। मैंने सही कहा शायद। तो क्या 18 पुराण कौन कौन से? श्री विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, सूर्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वामन पुराण, उत्तर भूषण पुराण, काकभूषण पुराण, हरिवंश पुराण, देवी भगवत पुराण, भाष पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, कल्प पुराण। विष्णु पुराण से कल्प पुराण तक आपने 18 पुराण के नाम, वेद भी। और आप मक्का होया है? हाँ, मक्का भी हुआ है 2 बार। और 3 ब्रह्मद्वितीयो नास्ते, सर्वम खिलविदं ब्रह्म ब्रह्मद्वितीयो नास्ते ने ना नास्ते किंचन। पूरे ब्रह्मांड का मालिक एक ही परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं था, नहीं है, नहीं होगा, किंचन, किंचा भर भी नहीं, एकम एवं अद्वितीयम। वो प्रभु अकेला है, कोई दूसरा उसका भागीदार नहीं। तो जब आप रामचरितमानस पे आए तो फिर क्या अच्छा लगा? अब रामचरितमानस की 1-2 कड़ियां आपको सुनाएंगे उर्दू में। हाँ। ये लिखा है पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त लखनवी ने। जी बिल्कुल, बड़ा नाम है। हाँ। नारायण चकबस्त लखनवी, वो लिखते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जीवनी में कि रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, और राहे वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। जब जाने लगे मर्यादा पुरुषोत्तम पिता के त्रिवचन को पूरा करने के लिए, तो पिता से जाके आज्ञा लेते हैं, पिताजी अब हम आपके आज्ञा का पालन करने जा रहे हैं, और माता को जो आपने, सौतेली माता को जो आपने वचन दिया उसको पूरा करने जा रहे हैं, आपका आखिरी दर्शन करने आए हैं। तो उस वक्त का दर्शन वो लिखते हैं कि रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, और राहे वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। पहली मंजिल खत्म हुई और बाप से आज्ञा लेके और वनवास के लिए जा रहे हैं। और जब माता जी के पास गए तो उनसे जब पूछना चाहा तो उसमें लिखते हैं कि माता कौशल्या जी सिर्फ देखती रही, और जब उससे पूछा, उनसे इजाजत ली, तो कहने लगी कि मैं खुश हूं, फूंक दे कोई इस तख्त ताज को, और तुम ही नहीं तो आग लगाऊंगी राज को। जब तुम ही नहीं तो आग लगाऊंगी राज को। क्या आज भी कोई बेटा इतनी बड़ी सल्तनत को ठोकर मारकर और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार है? ये वचन दिया है श्री रामचंद्र जी ने, ये वचन दिया है पूरी दुनिया को कि देखो अगर पिता कहे तो राज को भी ठोकर लगा दो। उस जमाने में ये था कि बड़ा बेटा वही उत्तराधिकारी होता था, सब छोड़ के चले गए
क्या आज भी कोई बेटा है? तो इस राम की जीवनी से ये सबक लेना चाहिए। आचार्य जी आप तो आपने तो आचार्य अब बिल्कुल अब इसके आगे अब आप हमसे क्या कहवाएंगे? बस इतना ही है ऐसे। दोनों आंखों सच में ये है कि दोनों आंखों से जलधार बह रही है। और शायद निषाद राज ने भगवान के जब चरण पखारे होंगे तो शायद यही रहा होगा दृश्य। शायद राज ने यही पूछा हाँ, जब गए हाँ, जो उत्तराधिकारी हुए थे हाँ। और तलाश करते गए, निषाद राज ने पूछा प्रभु आप कहो? हाँ। कहने के अपने भाई को ढूंढने। भरत फर्जी ने कहा हाँ। तो कहने भाई को ढूंढने के लिए पूरी फौज लेके आए हो? हाँ, अब फौज लेके आओ तो इसके माने तो आप उनका बिल्कुल खात्मा ही करने आए हो? कहा नहीं, अपने भाई को लेने आए हैं। अगर वो नहीं गए तो हम उनके चरणों में जो चीज है खाऊं उसी को ले जाके रखेंगे सिंहासन में, फिर राज करेंगे। क्योंकि मेरी रामचरितमानस की कौन सा पंक्ति आपको सबसे मन को भाती है? सबसे ज्यादा तो यही भाती है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करे कर्म बिन नाना, आनंद ही सकल रस होगी, बिन मारी वक्ता बड़ जोगी। एक राम है घर घर लेटा, एक राम है दशरथ बेटा, और एक राम है जगत प्रचारा, एक राम है जग से न्यारा। और उस राम को कब याद करते हैं? उस राम को याद करते हैं जब अर्थी उठाई जाती है। क्या कहते हैं? राम सत्य है। क्या मतलब? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जो पूजा और अर्चना उपासना करते थे, जिस राम की वही राम सत्य है। राम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, और सत्य बोलो मुक्ति है। वो कौन सी सच्चाई है जिसमें मुक्ति और कल्याण छुपा है? उसको जो जान ले उसका जीवन सफल है। ये जीवन प्रभु ने दिया है, जीवन दिया है सुंदर बनाने के लिए। ये जीवन इसलिए नहीं दिया कि व्यर्थ कर ले। दिल्ली की तरफ सुनाएंगे हम दो शेर आपकी शान में। अरे साहब, अरे मैं तो ना चीज